विद्यार्थियों, आज हम पुनः समास प्रकरण को लेकर के YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय PL सैनी पर उपस्थित हैं। मैं भरत सैनी, अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काउंट में कार्यरत हूँ। आज विद्यार्थियों हम अविभाव समास का अध्ययन कर रहे हैं, जो समास प्रकरण का भाग 2 है। अब अविभाव समास में हम सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से अवस्था में अविभाव समास होगा। तो सबसे पहले हम अविभाव समास में हम मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इस समास में जो पहला बिंदु होगा वो ये नोट कर लेना है, इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूर्व पद प्रधान होता है। कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो उसका उत्तर होगा अविभाव समास का। तो पहला बिंदु होगा, इस समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पद 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें जो प्रधानता होती है वो पूर्व पद की होती है और वो पूर्व पद अव्यय होता है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्राय इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। दूसरा बिंदु इसका प्राय है, प्राय का मतलब लगभग। इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अब और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बना हुआ रूप नपुंसकलिंग होता है। इस समास में जो पद बनेगा वो नपुंसकलिंग होगा। इस समास में बना समस्त पद नपुंसकलिंग होगा। ये बात भी नोट कर लेनी है हमें। इस प्रकार से ये अविभाव समास के होंगे और अव्यय बन जाने के बाद में उसका किसी भी विभक्ति, लिंग, वचन में परिवर्तन भी नहीं होगा। यानी अव्यय पद बन जाएगा और अव्यय पद बन जाने पर विभक्ति, लिंग तथा वचन में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होता है। इस प्रकार से हमें ये बिंदु भी नोट कर लेना है और हमें ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव में जो समस्त पद बनेगा उसमें यहाँ पर जो सूत्र होगा हमारे पास अव्ययी भावस्य सूत्र के माध्यम से यहाँ हमें ये नोट कर लेना है कि इसमें जो पद के अंत में जो होगा वो ह्रस्व पद, लेकिन अविभाव समास में भाव समास में जो पद के अंत में ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व
अकारांत पद में विभक्तियों का लोप न होकर के अंत में अम जोड़ देते हैं। उसके अंत में अम जुड़ जाएगा, यानी कंडीशन क्या है कि रेस्व हो और अंत में ए हो, तब वो वहां विभक्ति का लोप न करके हमें अम जोड़ देना है। अब ऐसे ही एक और ऐसा ही नियम है कि यदि अविभाव समास में बना पद दीर्घ हो, अविभाव समास में यदि अव्ययी भाव समास में बना पद अंतिम स्वर दीर्घ हो, तो उसका रेशो भी हो जाता है। दीर्घ हो तो उसके स्थान पर रेशो हो जाता है। इसका सूत्र होता है कि रेशो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। रेशो होता है इसका रेशो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। रेशो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जो दीर्घ अंतिम जो स्वर है वो रेशो बन में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग करके हम इसका अर्थ विश्लेषण और अविभाव समास का विग्रह करेंगे, और एक इसका पूर्व प्रयोग जो पद होते हैं उनका पूर्व प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो अब उसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति का जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है, यानी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है और उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो हम इन बिंदुओं को हम नोट कर लें और इनका विश्लेषण करके इसका सामासिक जो समास है उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बिंदु होगा हमारा, इस समास में जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है। प्राय इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और इस समास में बना समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। अव्यय पद बन जाने पर विभक्ति लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास में रेश्व अकारांत पद में विभक्ति का लोप न होकर के अंत में अम जोड़ देते हैं। और रेश्व अकारांत न होकर के यदि दीर्घ हो तो ये समस्त पद बनाते समय वहां पर रेश्व हो जाता है और उसका सूत्र होता है रेश्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र के माध्यम से वहां इसी समास में आगे चलते हैं तो हम इसका विश्लेषण करके हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक सूत्र होगा, उस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। और यहाँ पर हम उदाहरण और सभी लिख करके पहला उदाहरण लेंगे। अब उसमें हम विभक्ति का जो उदाहरण होगा हमारे पास विभक्ति, यहाँ विभक्ति का उदाहरण होगा और उसमें विभक्ति का लोप होगा। जैसे ये विग्रह पद होगा, विग्रह, और दूसरी तरफ अलौकिक विग्रह। हमने विग्रह दो प्रकार के बताए थे, लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। तो यहाँ अलौकिक विग्रह होगा, ये लौकिक विग्रह और ये अलौकिक विग्रह। इसी प्रकार से समस्त
जो रूप बनेगा वो यहाँ होगा समस्त पद। जैसे पहला हमारे पास विभक्ति का उदाहरण होगा हरौ इति। यहाँ विद्यार्थियों हरौ में सप्तमी विभक्ति है, हरौ इति। इसका अलौकिक विग्रह करें तो हरि शब्द है इसमें और हरि णी अधि, हरि और सप्तमी विभक्ति का णी प्रत्यय होता है णी इति, हरि णी इति। ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो यहाँ अलौकिक विग्रह में ध्यान रखना है, जो विभक्ति होती है उसका ही हम प्रत्यय लगाते हैं। तो प्रत्यय मैंने आपको सुबंत प्रत्यय पहले भी बता दिए थे, एक बार और आपको स्मरण करवा देता हूँ। जैसे सु और जस प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय होते हैं, और अम और सस द्वितीय विभक्ति के, टाभ्याम भेष तृतीय विभक्ति, णेभ्याम भेष चतुर्थी विभक्ति, नेभ्याभ्यास नस्यभ्याभ्यास पंचमी विभक्ति, नस ओस आम षष्ठी विभक्ति, नसी नी ओ सुप, नी ओ सुप, इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का ये प्रत्यय होगा। तो ये अलौकिक विग्रह में हमें विभक्ति के साथ प्रत्यय जोड़ देना है। जैसे यहाँ सप्तमी विभक्ति का पद है और सप्तमी विभक्ति का णी प्रत्यय आएगा, तो यहाँ हरि नीति, और समस्त पद हम लिखेंगे तो यहाँ पर हरौ समस्त पद होगा इसका अधिहरि, क्योंकि इसका उपसर्ग का प्रयोग होगा हमें, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग करेंगे हम तो अधि जो उपसर्ग है वो अधि, तो अधि उपसर्ग का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करते हैं, तो अधिहरि ये समस्त पद बन जाएगा। तो विद्यार्थियों एक बार पुनः विभक्ति यहाँ होगी और हरौ इति ये विग्रह पद हो गया। और यदि विभक्ति की हम चर्चा करें तो ये विभक्ति का उदाहरण है, और ऐसे ही एक और उदाहरण लें तो वहां पर गोपी इति, गोपी इति, गोपी इति, यहाँ पर भी विभक्ति के हिसाब से ही णी प्रत्यय यानी सप्तमी विभक्ति, इसमें भी गोपी शब्द में भी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोपी णीति, गोपी णी अधीति, गोपी णी अधिति, यानी यहाँ अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा अधिति, और इसमें भी अधि उपसर्ग जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी विग्रह चेंज हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हरि णी अधिति, अधिति। इस प्रकार से हम अलौकिक विग्रह करेंगे इसका। तो यहाँ पर समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में यहाँ पर गोपीणी, गोपी इति, गोपीणी अधि, और इसका समस्त पद लिखेंगे तो गोपीणी अधि, और समस्त पद में अधि गोपम, अधि गोपम। तो यहाँ पर अम प्रत्यय जोड़ देंगे अधि गोपम, गोपी जो पद है तो यहाँ पर अधि गोपम पद बन जाएगा। ऐसे ही एक इसी का और उदाहरण ले हम, स्त्रियामिति, स्त्रियाम इति, ये भी सप्तमी विभक्ति को प्रदर्शित कर रहा है स्त्रियामिति। अब यहाँ पर अलौकिक विग्रह में लिखेंगे तो स्त्री तो जो हमारे पास शब्द है ही स्त्री, फिर यहाँ अलौकिक विग्रह में जो प्रत्यय है नी, और सप्तमी विभक्ति का जो उपसर्ग होता है वो अधि, ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। और समस्त पद में बनाएंगे तो स्त्रोइति, अधि स्त्री, यहाँ समस्त पद होगा अधि स्त्री। अब जी ये दीर्घ स्वर था यहाँ पर, तो यहाँ रेसो हो गया, रेसो नपुंसकाच, तो जो सूत्र आया था हमारे पास रेसो नपुंसकाच, इसमें जो दीर्घ स्वर था उसको हमने रेसो में बदल दिया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और अगला जो समीप अर्थ में इसका दूसरा अर्थ समीप है, समीप अर्थ में इसका प्रयोग करें तो यहाँ पर उप का प्रयोग करेंगे,
समीप के अर्थ में हम उप का लिखेंगे और सप्तमी विभक्ति में हम अधि का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, विभक्ति के अर्थ में अधि का उप और समीप अर्थ में उप। ऐसे ही कृष्ण से समीपम, हमारे पास उदाहरण है कृष्ण से समीपम। अब इस उदाहरण में कृष्ण से समीपम, तो समीप अर्थ में उप का प्रयोग करना है हमें। तो ये तो आपका विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह में कृष्ण नस, कृष्ण नस और उप, क्योंकि उप का प्रयोग होगा, कृष्ण नस उप, ये अलौकिक विग्रह हो गया। और समस्त पद की बात करें तो उप कृष्णम, उप कृष्णम, यह आपका समस्त पद बन गया। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो गंगाया समीपम, विग्रह पद है हमारे पास गंगाया समीपम। अब जो समीपम जो पद है वो उप में बदल जाएगा, तो ये अलौकिक विग्रह में लिखेंगे तो गंगा नसे उप, और समस्त पद बनाए तो उपे गंगम, उपगंगम। यानी गंगा जो है वो आकारांत पद है और आकारांत दीर्घ है, उसको रेस होगा गंग, मैं हम अंत में जुड़ जाएगा तो उप गंगम पद बन जाएगा। ऐसे ही यमुनाया समीपम, यमुनाया समीपम, ये आपका विग्रह पद हो गया। अब इसका हम अलौकिक विग्रह लिखें तो जो पद है उसको विभक्ति नस प्रत्यय के साथ हम जोड़ देंगे और समीप अर्थ में उप जोड़ देंगे, तो यमुना, यमुना नसे उपे, और समस्त पद में लिखेंगे तो उपे यमुनम, उपयमुनम। अंत में जो दीर्घ स्वर ने में मिला हुआ था उसको रेस ए हो जाएगा और अंत में अम जुड़ जाएगा, तो उपे यमुनम पद बन जाएगा। ऐसे ही हम अगले अर्थ में जो हमारे पास तीसरा अर्थ निकलेगा समृद्धि, समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग करेंगे हम, सु उपसर्ग होता है उसका समृद्धि अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मद्राणाम समृद्धि, विग्रह पद होगा हमारे पास मद्राणाम समृद्धि। अब इसका हम अलौकिक विग्रह करें तो षष्ठी युक्ति का बहुवचन है ये, तो षष्ठी युक्ति का बहुवचन का प्रत्यय ही लगा देंगे, नसोस आम। तो यहाँ मद्रा आम प्लस सु, मद्रा मद्रे आम सु, इस प्रकार से यहाँ अलौकिक विग्रह हो जाएगा। मद्रे आम और अंत में हम सु जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग हो रहा है। तो मद्रे आम सु, सुमद्रम, समस्त पद होगा सुमद्रम। इस प्रकार से यहाँ समस्त पद बन जाएगा। और सुमद्रम का यदि विग्रह पूछा जाए तो मद्राणाम समृद्धि, और अलौकिक विग्रह पूछा जाए तो मद्र आमसु, और यदि इसमें समास का नाम पूछा जाए तो अविभाव समास होगा। ऐसे ही और उदाहरण लें तो
भिक्षाणाम समृद्धि, भिक्षाणाम समृद्धि। यहां विद्यार्थियों समृद्धि का प्रयोग हम सु अर्थ में करते हैं, तो भिक्ष शब्द हो गया हमारे पास, या भिक्षा, भिक्षा, फिर यहां पर आम प्रत्यय जुड़ जाएगा, आम, फिर समृद्धि में सु जुड़ गया, और समस्त पद बनाएंगे तो भिक्षा जो है वो आ है, उसको ए हो जाएगा, तो सुभिक्षम, सुभिक्षम। इस प्रकार से यहाँ पर समस्त पद बन जाता है, सुभिक्षम। तो ये हमें ध्यान रखना है, समस्त पद में क्या बनेगा, विग्रह पद क्या होगा और सामस्य विग्रह क्या होगा। तो समृद्धि जो पद होगा उसमें सु का प्रयोग करना है। ऐसे ही हम आगे व्यर्थी अर्थ में लिखें तो व्यर्थी विभाव समास है, उसमें व्यर्थी अर्थ में इसका दूर उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, व्यर्थी। यह हमारा चौथा उदाहरण होगा, व्यर्थी अर्थ में इसका दुर का उपयोग करना में, जो दुर उपसर्ग होगा उसमें व्यर्थी अर्थ में दुर उपसर्ग जुड़ जाएगा। तो जैसे यवना नाम व्यर्थी, ये वे ना नाम व्यर्थी। यवना नाम व्यर्थी, व्यर्थी का उपसर्ग का दुरुपयोग, दुर में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम विग्रह पद लिखेंगे तो यवन आम दुर, एलो की विर होगा यवन, यवन धन आम, क्योंकि आम षष्ठी युक्त का बोलते हैं, यवन आम। फिर यहाँ पर दुर का उपयोग हुआ तो यहाँ दुर लिख देंगे हम, ये एलो की विग्रह हो गया। और समस्त पद में लिखेंगे तो दुर का प्रयोग पहले ही लिख देंगे, तो दुर रे का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, दुर ये वे नम, दुर ये वे नम। इस प्रकार से यहाँ विग्रह समस्त पद बन जाएगा। तो ये एलो की विग्रह है, ये समस्त, ये लो की विग्रह है और ये समस्त पद है। तीन पदों का ध्यान रखना है, ये विग्रह है, अलौकिक विग्रह है, और ये समस्त पद। अब जो पांचवा अर्थ होगा इसका वो हम लिखें तो अभाव अर्थ में निर का प्रयोग करेंगे हम, अभाव। निर अर्थ में जैसे मक्षिका नाम अभाव है, पद है हमारे पास मक्षिका नाम अभाव है, ये विग्रह हो गया। और एलो की विग्रह में लिखेंगे तो मक्षिका आम और अभाव अर्थ में निर, मक्षिका आम और निर, अभाव अर्थ में हम निर का प्रयोग करेंगे। तो समस्त पद बनाते समय उपसर्ग का प्रयोग पहले कर देंगे, रे का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और निर्मक्षिकम अम प्रत्यय अंत में जुड़ जाएगा, तो समस्त पद बन जाएगा निर्मक्षिकम। इस प्रकार से जहां यहाँ आया है उसको रेस्व ए हो जाएगा और अम प्रत्यय के अंत में जुड़ जाएगा, तो पद बन जाएगा हमारे पास निर्मक्षिकम। ऐसे ही छठवां जो अर्थ का प्रयोग होगा इसमें
वो अत्यय, अत्यय, अत्यय अर्थ में अति उपसर्ग जोड़ना है। अब जैसे हम उदाहरण के माध्यम से उसको समझें तो हम लिखेंगे कि हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय। तो यहाँ पर हम हिमस्य, हिमनस इति जो एलोकी विग्रह होगा वो विभक्ति के हिसाब से करना है। षष्ठी विभक्ति आई है और षष्ठी विभक्ति में नस हो साम, षष्ठी विभक्ति आई होता है नस से, तो हिम नस से। और जो प्रत्यय आया है अधिकता अर्थ में, उसमें हम उपसर्ग जोड़ेंगे अति, क्योंकि यहाँ अति अर्थ में अति का प्रयोग करना है। हिम नस अति। और समस्त पद बनाते समय अति को पहले लिख देंगे, तो अति हिमम, अति ही मैं अति हिमम, इस प्रकार से यहाँ समस्त पद बन जाएगा। और अत्यय अर्थ में अति का प्रयोग हम कर देंगे। अब जो सातवां अर्थ होगा वो अंशय अर्थ में असमायोजित, असंप्रति, असंप्रति अर्थ में लिखेंगे असंप्रति। असंप्रति अर्थ में हमें इसका प्रयोग करना है, जैसे निद्रा संप्रति न प्रयुज्यते, निद्रा संप्रति न प्रयुज्यते। निद्रा संप्रति न प्रयुज्यते। अब यहाँ पर जो निद्राणस अति, इसका एलो की प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर निद्रा नस और अति, क्योंकि अधिकतार्थ में असंप्रति में अधिकतार्थ में अति लिखेंगे, तो यहां पर हम समस्त पद बनाएंगे तो अति निद्रम, अति निद्रम, ये समस्त पद बन जाएगा। ऐसे ही आठवें अर्थ में यदि हम लिखें तो अभाव अर्थ में शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव है। कोई भी शब्द का प्रादुर्भाव होगा वो प्रकाशित अर्थ में होगा, जैसे हरि शब्द से प्रकाश है, हरि शब्द से प्रकाश है। यहाँ विग्रह पद हो गया। और अब इसका हम जो अलौकिक विग्रह है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आई है, तो यहाँ हरि नस और प्रकाश अर्थ में हम लिखेंगे इति, जो यहाँ प्रकाश अर्थ हुआ है वो इति अर्थ में लिखेंगे। यहाँ पर समस्त पद बनाते समय इति को पहले लिख देंगे, तो इति हरि, इति हरि, इति हरि ये पद बन जाएगा। ऐसे ही हम पश्चात अर्थ में जो नवा अर्थ होगा वो पश्चात अर्थ में हम इसका विग्रह का प्रयोग करेंगे, तो अनु का प्रयोग हम कर देंगे, पीछे अर्थ में अनु लिख देंगे। जैसे इसका विग्रह पद होगा विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात। अब पश्चात अर्थ में मैंने आपको बता दिया अनु का प्रयोग करना है। और अलौकिक विग्रह लिखेंगे तो यहाँ पर विष्णु पश्चात, विभक्ति का हमें ध्यान रखना है, षष्ठी विभक्ति हुई है, तो यहाँ विष्णु जो पद है वो विष्णु नस अनु, इसका जो अलौकिक विग्रह लिखेंगे यहाँ पर विष्णु जो पद बना है वो विष्णु शब्द से बना है, तो यहाँ विष्णु और प्रत्यय है नस से और अनु का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ अलौकिक विग्रह हो गया विष्णु नस अनु। और यहाँ हम समस्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे अनु विष्णु, अनु विष्णु, अनु
विष्णु इसका समस्त पद बन जाएगा, अनु विष्णु। यह हमें ध्यान रखना है। अब हम अगला जो अर्थ होगा इसका, यथा, 4 अर्थ में इसका प्रयोग होगा। यथा का प्रयोग हम 4 अर्थ में करेंगे। अब 4 अर्थों में किस प्रकार से होगा मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। यथा, यथा के 4 अर्थ निकलेंगे, 4 अर्थ। अब चारों अर्थों में अलग अलग उदाहरण देकर के मैं समझाऊंगा आपको। जैसे योग्यता अर्थ में पहला अर्थ होगा योग्यता। अब योग्यता अर्थ में हम लिखेंगे इसको, तो हम रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, पहला जो अर्थ होगा रूपस्य योग्यम। अब यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति आई है नस प्रत्यय में जुड़ जाएगा, तो अलोकी विग्रह में लिखेंगे रूप नस, और अनु का प्रयोग जो आया है योग्यता अर्थ में, अनु का प्रयोग कर देंगे, यथा का अनु। अनु यहाँ पीछे हम उपसर्ग में जोड़ देंगे, तो अलौकिक विग्रह में हो गया रूप नस अनु। और समस्त पद में लिखें तो अनुरूपम, अनुरूपम, ये आपका समस्त पद बन गया। ये अलौकिक विग्रह और ये लौकिक विग्रह। इस प्रकार से यहाँ पद बन जाएंगे। और विप्सा अर्थ में, ये तो योग्यता अर्थ में है, योग्यता अर्थ का ही एक और उदाहरण ले तो गुणस्य रूपम, गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम। गुणस्य योग्यम में अब इसका हम विग्रह अलौकिक विग्रह करें तो गुण णस्य और अनु, और समस्त पद बनाए तो अनुगुणम, अनुगुणम, ये आपका समस्त पद बन जाएगा। अब ये योग्यता अर्थ में हुआ है, इसी प्रकार से विप्सा अर्थ में करेंगे इसका प्रयोग। तो विप्सा अर्थ में दूसरा अर्थ होगा हमारा विप्सा अर्थ में, तो अर्थम अर्थम प्रति, यानी इसकी आवृत्ति 2 बार होगी विप्सा अर्थ में। अर्थम अर्थम प्रति, ये अलौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह में लिखें तो अर्थम अम प्रति, अर्थम अम प्रति। और समस्त पद बनाए तो इसका समस्त पद होगा प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम। इस प्रकार से यहां समस्त पद बन जाएगा। और एकम एकम प्रति, ऐसे ही एकम एकम प्रति। और इसका विग्रह पद हम लिखे तो अर्थम अम प्रति, एकम प्रति एकम अम प्रति। और समस्त पद में हो जाएगा प्रत्येकम, प्रत्येकम। विद्यार्थियों, प्रत्येकम का हम विश्लेषण करें तो एकम एकम प्रति, और अलौकिक विग्रह में करें तो एकम अम प्रति, और समस्त पद बनाए तो प्रत्येकम पद बन जाएगा। ऐसे ही सादृश्य अर्थ में, जो हमारा अर्थ अगला होगा सादृश्य अर्थ में, सादृश्य का मतलब समानता अर्थ में। सादृश्य हमारे पास उदाहरण है हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम,
ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। और इसका अलौकिक विग्रह करें तो यहाँ पर जो प्रत्यय आया है विभक्ति है, ये उसी विभक्ति में हम ता प्रत्यय हरि ता सह, हरि ता सह, सह अर्थ में सादृश्य अर्थ में सह का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर समस्त पद बन जाएगा सह हरि, यानी सह का प्रयोग सह हरि, सह हरि यहाँ समस्त पद बन जाएगा। तो विद्यार्थियों सह हरि जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सह हरि का सामस्य विग्रह विग्रह पद लिखें तो हरे सादृश्यम, अलौकिक विग्रह में पूछा जाए तो हरि ता सह। तो अलौकिक विग्रह में तो ये बड़ी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आती हैं, उन्हीं में पूछा जाता है। लेकिन जो लौकिक विग्रह है वो कक्षा 8 और 10 12 तक जो छोटी लेवल की कंपटीशन होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो अलौकिक विग्रह में बड़े कंपटीशन में पूछा जाएगा और लौकिक विग्रह में छोटी कंपटीशन में इसका प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आगे जो हमारा 11वें नंबर का अर्थ होगा वो सादृश्य अर्थ में, तो अनुपूरव्य। अब अनुपूरव्य का प्रयोग हम क्रम अर्थ में करेंगे, क्रम अर्थ में अनुपूरव्य, जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूरव्येन, ज्येष्ठस्य अनुपूरव्येन, अनुपूरव्येन, ज्येष्ठस्य अनुपूरव्येन ये आपका लौकिक विग्रह हो गया। इसका अलौकिक विग्रह लिखें तो ज्येष्ठ और षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में नस्य, ज्येष्ठ, नस्य और अनुपूरव्येन में क्रम अर्थ में लिख देंगे हम इसका प्रयोग, तो क्रम और लिख देंगे ज्येष्ठ, नस्य और क्रम अर्थ में अनु लिखेंगे तो यहाँ पर अनु ज्येष्ठम पद बन जाएगा, अनु ज्येष्ठम। इस प्रकार से हमारा समस्त पद बन जाएगा। अब विद्यार्थियों आगे जो इसका अर्थ निकलेगा वो बारहवें नंबर का जो अर्थ निकलेगा इसका मैं आपको बता रहा हूं और लिखा रहा हूं, हमें अच्छी प्रकार से ये कंठस्थ याद हो जाए और हम हमेशा इस स्मृति में याद रखें। तो 12वां नंबर का अर्थ लिखो योग्य पद, योग्य, योग पद्य, योग पद्य। योग पद्य अर्थ में हम इसका विश्लेषण करें तो क्रमेण युगपथ, जैसे चक्रेण युगपथ, इसका ये लौकिक विग्रह हो गया। और इसका अलौकिक विग्रह लिखें तो चक्र, क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति आ गई और तृतीय विभक्ति में टा प्रत्यय लगता है, चक्र टा सह का प्रयोग हम इसके साथ अर्थ में कर देंगे तो सह चक्रम, इसका समस्त पद हो जाएगा सह चक्रम, सह चक्रम। तो यहाँ पर समस्त पद सह चक्रम बन गया। और इसका लौकिक विग्रह पूछा जाए तो चक्रेण युगपथ, अलौकिक विग्रह में चक्र टा सह और समस्त पद में सह चक्रम। ऐसे ही एक इसी का और उदाहरण ले हम तो पुस्तकेन युगपथ, पुस्तकेन युगपथ। अब विद्यार्थियों इसमें भी हम लौकिक विग्रह में पुस्तक, फिर टा और सह, सह पुस्तकम, तो समस्त पद बन जाएगा यहाँ पर सह पुस्तकम।
इस प्रकार से ये हमारा समस्त पद बन गया। अब इससे अगला जो अर्थ होगा वो सादृश्य अर्थ में, सादृश्य का मतलब समानता अर्थ में। तो सादृश्य अर्थ में हम इसका प्रयोग स अर्थ में कर देंगे। तो जैसे उदाहरण हमारे पास सदृश्य सखा, सदृश्य सखा, सदृश्य सखा, इसका ये लौकिक विग्रह है। अब हम अलौकिक विग्रह में लिखेंगे तो यहाँ पर ता प्रत्यय का प्रयोग, क्योंकि स अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय हमें सखा जो शब्द है वो सखी शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। तो सखी ता सह, सखी ता सह अलौकिक विग्रह हो गया। और समस्त पद में लिखेंगे तो स सखी, स सखी, ये समस्त पद बन गया। तो सादृश्य अर्थ में, समानता अर्थ में, सदृश्य का मतलब समानता, सखी के समान, मित्र के समान। तो ये सदृश्य सखा लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में सखी ता सह समस्त पद में स सखी पद बन जाएगा। अब इससे अगला हम अर्थ लेंगे 14वें नंबर का जो अर्थ होगा वो संपत्ति अर्थ में। अब संपत्ति अर्थ में इसको हम लें तो मद्राणाम संपत्ति, मद्राणाम संपत्ति, ये हमारा विग्रह पद है। और हमें पता चल गया कि षष्ठी का बहुवचन है और षष्ठी बहुवचन में नस ओस आम प्रत्यय आता है। आम लिखेंगे तो मद्रे आम, मद्रे धने आम, मद्राणाम संपत्ति। तो मद्रे आम सह, मद्राणाम संप्रति। तो यहाँ पर आम के स्थान पर क्योंकि ता और सह का प्रयोग होगा तो ता ही आएगा, और मद्रे ता सह, तो यहाँ पर स मद्रम पद बन जाएगा, स मद्रम। स मद्रम का यदि विग्रह पूछा जाए तो मद्राणाम संप्रति, और अलौकिक विग्रह पूछा जाए तो मद्रे ता सह, और समस्त पद स मद्रम। और स मद्रम में यदि विग्रह जो अव्ययी भाव समास है उसका यदि नाम पूछा जाए तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास ही आएगा। और इससे अगला जो उदाहरण होगा हमारा 15वें नंबर का वो साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में हम इसका संपूर्ण अर्थ लिखेंगे। तो इसका उदाहरण होगा जैसे तृष्णम, तृणम अपि, तृणम अपि, तृणम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, ये लौकिक विग्रह हो गया। और समस्त पद की बात, वो जो विग्रह अलौकिक विग्रह है उसकी बात करें तो तृणता, तृणता सह, समस्त पद में स तृणम, स तृणम पद बन जाएगा। ऐसे साकल्य अर्थ में स का प्रयोग करना है, संपत्ति अर्थ में भी स का प्रयोग करना है, सादृश्य अर्थ में भी स का प्रयोग करना है, और योग्य पद में भी स का ही प्रयोग करना है। इन सभी में स का प्रयोग करना है। और अंत में जो हमारा अर्थ होगा 16वां वो अंत वचन, अंत वचन। अंत वचन में हम वचन के हिसाब से हम लिखेंगे जैसे अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथे
पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। तो यहाँ पर इसका एलओपी वगैरह लिखे तो अग्नि ता सह, अग्निता सह। और समस्त पद में लिखेंगे तो साग्नि, साग्नि। इस प्रकार से यहाँ पर इसका समस्त पद बन जाएगा। तो अंत वचन में सा का ही प्रयोग करना है। साग्नि में यदि अव्ययीभाव समास करना तो अव्ययीभाव समास लिखेंगे, और ये लौकिक विग्रह और ये अलौकिक विग्रहों का हम जवाब देंगे। विद्यार्थियों, अव्ययीभाव समास में एक बार मैंने अच्छी प्रकार से वीडियो समझाने की कोशिश की है, और वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार।